हिंदू युवा वाहिनी ने गाजियाबाद के जिला प्रभारी की घोषणा। खबर गाजियाबाद से आ रही, जहां पर हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में संगठन ने वर्ष 2026-27 के लिए विपिन गोयल को जिला प्रभारी गाजियाबाद नियुक्त किया है। इस अवसर पर राखी तोमर प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं अमित त्यागी क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश, मोहित गुर्जर जिलाध्यक्ष गाजियाबाद ने भी अपनी सहमति प्रदान करते हुए संगठन की ओर से शुभकामनाएं व्यक्त की है। नवनियुक्त जिला प्रभारी को संगठन की मर्यादा, अनुशासन और आदर्शों को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं। गाजियाबाद जनपद में संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करना एवं विस्तार देना, मासिक बैठकों एवं कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुशासन, समर्पण और संगठन की गरिमा का पालन करना, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्र हित के कार्यों को प्रोत्साहित करना। हिंदू युवा वाहिनी का विश्वास है कि श्री विपिन गोयल को नेतृत्व संगठन की गतिविधियों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और गाजियाबाद में संगठन की उपस्थिति को और अधिक सशक्त बनाएगा। यह नियुक्ति संगठन की उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें समर्पित कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान कर संगठन के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाया जाता है। आज हमारे प्रभारी गाजियाबाद की नियुक्ति हुई है, जिसमें विपिन गोयल जी को आज हमने नियुक्ति पत्र दिया है। वहाँ के जनप्रतिनिधि भी अच्छे हिंदूवादी नेता हैं, लेकिन वह भी अपनी विधानसभा में गायों की हालत नहीं सुधार सके। आपकी उस विधानसभा के वोटर भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये किसी एक व्यक्तिगत किसी एक आदमी को हम टारगेट नहीं कर सकते। ये कर्तव्य पूरे समाज का, पूरे सनातन का बनता है कि गायों की जो रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमको सबको आगे आना चाहिए। किसी को तो सर अकेला चलना पड़ेगा, कारवा तो जब ही बनेगा। अगर कोई अकेला चलेगा नहीं तो कारवा बनेगा कैसे? अकेला चलने के लिए मैं तैयार हूँ, आप सबका साथ चाहिए, साथ तो सबका हो चाहिए ही। मैं अकेला चलने के लिए तैयार हूँ, पर आपका योगदान क्या रहेगा, आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप मुझे बताइए। पहले तो अपने बड़ों का आशीर्वाद उनसे लेता हूँ, जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ इसे निभाऊंगा। जय श्री राम। मेरा नाम अमित त्यागी है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ हिंदू युवा वाहिनी में, और जो पश्चिम का क्षेत्र है वो मेरे अंदर में आता है। आज हमने एक मुख्य नियुक्ति गाजियाबाद में करी है, जो अपने गोयल जी को हमने यहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है। और संगठन को विस्तार के लिए गोयल जी की मुख्य भूमिका रहेगी कि हमारे पूरे जिले में हर एक संगठन से मिलकर काम करें और गौ रक्षा पे हमें काम करनी है। जितनी भी हमारी जिले के अंदर गौशालाएं हैं, हमारी टीम उसमें जाएगी और उसका निरीक्षण करेगी कि हम वहाँ पे प्रॉपर गायों की जो देखभाल वो हो रही है या नहीं हो रही है। सभी हिंदुओं को एक करने का काम हमारा संगठन करता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म पे कोई उंगली उठाएगा तो उसको सबक कैसे सिखाना है वो हमको पता है, और वो हम अच्छे से उसको सबक सिखाएंगे। सर, हिंदू युवा वाहिनी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ संगठन है जी, और लगातार जो गाय की बात हो रही है, गौशाला भी बनाई गई, गाय की रक्षा हेतु तमाम कार्य किए गए हैं, लेकिन आज भी गौ माता की स्थिति बदहाल स्थिति में जी, क्या कहेंगे? देखो, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि गौ माता केवल योगी जी का कोई दायित्व नहीं है। उसमें हमारा आपका सबका साथ चाहिए योगी जी को। हम क्या करते हैं कि जब तक दूध दे रही है गाय, उसका दूध पी रहे हैं, छोड़ने वाले योगी जी नहीं छोड़ रहे। ये जो गायें अपने खेतों को बर्बाद कर रही हैं, वो किसान ही हैं, हम भी किसान हैं। तो हम सबका ये धर्म बनता है या हमारा दायित्व पर्सनल ये है कि हम गौ रक्षा पे काम करें, एक एक गाय गोद ले लें। ये योगी जी का दायित्व नहीं है ना, ये हम सबका दायित्व है कि भाई हम गायों की रक्षा कैसे करें। हिंदू सभी को नमस्कार। मैं गाजियाबाद जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी मोहित गुर्जर। मोहित जी, जिला गाजियाबाद में आज हिंदू युवा वाहिनी संगठन का विस्तार हुआ है, जहाँ पर कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है। आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले विपिन गोयल जी जो आज नियुक्ति करी गई है जिला प्रभारी, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे सब पत्रकार बंधु आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने समय निकाला और समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
वो जी एक सवाल और है। देखा गया है कि चुनावों के बीच हिंदू युवा वाहिनी नाम कहीं गुम होता था नजर आ रहा था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ भी है, तो कहीं संगठन का विस्तार चुनावों को लेकर तो नहीं? ऐसी अभी कोई वो नहीं है। हमारा सिर्फ संगठन योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए और योगी जी को मुख्यमंत्री हम पुनः देखना चाहते हैं, तो उसमें हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है किसी प्रकार की। उसी चीज को देखते हुए हमारी हिंदू युवा ने योगी जी के आदेश पर ही हमने रजिस्टर्ड भी कराई है, और कराने के बाद हमारा सिर्फ काम यही रहेगा कि जो पिछले लोग हैं जो अवैध उगाही कर रहे थे, दलाली कर रहे थे, इन कामों को नजरे में रखते हुए योगी जी के संरक्षण में हम काम कर रहे हैं। तो योगी जी रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? मतलब आपने अपनी तरफ से रजिस्टर्ड कराई है या योगी जी वाली है? योगी जी ने तो भंग कर दी थी ना। भंग करी तो आपने क्या परमिशन ली? हाँ परमिशन नहीं, परमिशन आप दिखा पाएंगे हमको? हाँ परमिशन योगी जी की तरफ से है क्या हिंदू युवा वाहिनी जो आपकी है? योगी जी की तरफ से है। हम आपको परमिशन भी दिखा देंगे, और हम ऑन पेपर काम नहीं कर रहे कि हम योगी जी को बैनर पे लेके आएंगे, या हम योगी जी का ही काम कर रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपने दो बातें लिखी जी, वो भंग हो गई थी, पुनः आपने स्टार्ट किया। सवाल ये उठता है ये कि योगी जी संगठन का मुद्दा है। आप मोहित जी से संगठन के मुद्दे रजिस्टर्ड का नाम आ गया ना, ये एक आप स्थानीय मुद्दों पे ही है, आप मोहित जी से प्रश्न। मोहित जी, गाजियाबाद में जो गांव की दुर्दशा हो रही है, इसके ऊपर आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? गाजियाबाद की जो दुर्दशा हो रही है, जो हम देख रहे हैं, उसके घर घर जाके हम उसका जायजा ले रहे हैं। गाय तो सड़क पे भाई साहब, गाय के लिए मैं आप ये बहुत आपने अच्छा सवाल करा। मेरी कोशिश जहां तक रहेगी पूरे जिले गाजियाबाद में, जो मेरा दायित्व बनता है, कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी एक गौशाला अपनी बनाऊं, और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग गाय का दूध पी के और उसे रोड पे छोड़ देते हैं। मैं उनकी सब गायों को जब्त करा के और अपनी गौशाला में रखूंगा।